गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स 12th क्लास की हिंदी की सीरीज़ हमने शुरू की हुई थी और उसमें हमारा भक्ति चैप्टर ख़त्म हो चुका था। आज का हमारा है बाजार दर्शन। ये लिखा गया भाई जयेंद्र कुमार जी के द्वारा। बाजार दर्शन लिखा गया जयेंद्र कुमार जी के द्वारा। तो स्टूडेंट्स आइए इनके विषय में कुछ जान लेते हैं। जयेंद्र कुमार जी सुप्रसिद्ध कथाकार से उच्च कोटि के निबंध साहित्य इनके द्वारा लिखा गया। इनका जन्म 1905 में, जन्म आपको याद करना है 1905 में अलीगढ़ जिले के कोड़ियागंज नामक गांव में। 1905 में अलीगढ़ जिले के कोड़ियागंज गांव में इनका जन्म होता है। आरंभिक शिक्षा हस्तिनापुर जिला मेरठ में होती है। इनकी आरंभिक शिक्षा हस्तिनापुर जिला मेरठ में होती है। 1919 ईस्वी में पंजाब विश्वविद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा इन्होंने उत्तीर्ण की। कब? 1919 में। और जन्म 1905 को अलीगढ़ जिले के कोड़ियागंज नामक गांव में होता है। आगे देखते हैं भाई। 1970 में उनकी महान साहित्यिक सेवाओं के कारण भारत सरकार ने उन्हें, कब? 1970 में महान साहित्यिक सेवाओं के कारण भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया। कब? 1970 में। और 1973 में डी लिट की मानक उपाधि से इनको विभूषित किया गया। जयेंद्र कुमार जी का साहित्य अकादमी और भारत भारती पुरस्कारों में भी बहुत सम्मान से नाम लिया जाता है। और 1990 में इनका देहांत हो जाता है। जन्म 1905 में अलीगढ़ जिले के कोड़ियागंज गांव में और मृत्यु 1990 में होती है। स्टूडेंट्स इनके कुछ फेमस उपन्यास हैं। परख 1929 में, सुनीता 1935 में, कल्याणी 1939 में, त्याग पत्र 1937 में, विवर्त 1953 में, सुखदा 1953 में। बात करते हैं व्यतीत की 1953, जयवर्धन 1953। ये सारे उपन्यास इनके द्वारा लिखे गए। स्टूडेंट्स कुछ कहानी संग्रह भी हैं। फांसी 1929 में, वातायन 1930 में, नीलम देश की राजकन्या 1933 में, एक रात 1934 में, दो चिड़िया 1935, पाजेब बी चंद्र कुमार का कहानी संग्रह है 1942 में भाई। और जय संधि लिखा गया इनके द्वारा 1929 में। स्टूडेंट्स आइए इनके द्वारा कुछ निबंध संग्रह भी जान लेते हैं भाई। जैसे प्रस्तुत प्रश्न 1936, जड़ की बात 1945, पूर्वोदय 1951, साहित्य का श्रेय और प्रेय 1953 में, मंथन की बात करते 1953, सोच विचार 1953, काम प्रेम और परिवार 1953, ये और वे 1954। स्टूडेंट्स साहित्य का चयन करना 1951 और सोच विचार वलरी 1952 में लिखा गया। स्टूडेंट्स पाठ के सार के कुछ फेमस पॉइंट जान लेते हैं, क्योंकि जयेंद्र कुमार जी ने यह जो पाठ का सार लिखा है बाजार दर्शन का, वो एक निबंध विधा के अंदर लिखा गया है। विधा कौन सी है भाई? निबंध है। और इसमें लेखक ने बाजार के उपयोग और बाजार के दुरुपयोग का सूक्ष्म विवरण विवेचन किया गया है। यानी कि जयेंद्र कुमार जी के द्वारा बाजार दर्शन निबंध शैली के अंदर लिखा गया है। कैसा? निबंध। और बाजार दर्शन में बाजार के उपयोग, बाजार के दुरुपयोग, इन सब का विवेचन किया है। लेखक यहाँ इस बात को स्पष्ट करना चाहता है कि बाजार हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। हम बाजार से केवल वही वस्तुएं खरीदें जिनकी हमें आवश्यकता है। यानी बाजार से उन्हीं वस्तुओं को खरीदने के बारे में बोला गया है जिनकी हमें आवश्यकता है। सबसे पहले पैसे की गर्मी का प्रभाव, दूसरा बाजार का प्रभावशाली आकर्षण यहाँ पर दिखाया गया है। बाजार के जादू का प्रभाव भी जयेंद्र कुमार जी के द्वारा इस पाठ के सार में बड़ा बताया गया है। खाली मन और बंद मन की समस्या के बारे में भी चित्रण किया गया है। देखो पैसे गर्मी के प्रभाव के बारे में बताया गया है। बाजार का प्रभावशाली आकर्षण कैसा होता है कि बाजार में सारी वस्तु सुंदर होती हैं और सभी को लेने का मन करता है। बाजार के जादू के प्रभाव को बताया गया है। खाली मन बंद मन की समस्या को बताया गया है कि जब हम बाजार में सोच जाते हैं कि हमें क्या खरीदना चाहिए क्या नहीं खरीदना चाहिए, या खाली मन से बाजार में जाएंगे तो हम अनावश्यक वस्तु को भी खरीद कर ले आते हैं। स्टूडेंट्स
फिर यहाँ पर जयेंद्र कुमार जी ने भगत जी के उदाहरण से प्रस्तुत किया गया है कि भगत जी जो है चूर्ण बेचने वाले होते हैं और वो सिर्फ इतनी उनको आवश्यकता होती है उतना ही सामान बाजार से लेते हैं, उतना ही बेचते हैं। बाकी जो बचा हुआ सामान है वह मुफ्त में बच्चों को बांट देते हैं। और यहाँ पर भी पैसे की व्यंग्य शक्ति का प्रभाव भी दिखाया हुआ है कि पैसा एक पावर होता है। इस प्रकार जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता है वो अनावश्यक वस्तुओं खरीदते हैं और पैसे के बारे में वहाँ पर एक व्यंग्य के रूप में प्रयोग किया गया है स्टूडेंट्स। बाजार के बारे में भगत जी का दृष्टिकोण बड़ा ही प्रस्तुत किया गया है कि भगत जी अपने चूर्ण बेचने के लिए नमक जो है या उसका बनाने का जो सामान होता है किस प्रकार खरीदते हैं, कितने पैसे का खरीदते हैं और किस प्रकार से हिसाब लगाकर उसको बाज़ार में बेचते हैं। उनको ज़्यादा पैसे से प्यार नहीं है, जितना खर्चे वाला जो होता है उतना ही बेचकर बाकी को जरूरतमंद लोगों के अंदर बांट देते हैं। और बाजार की सार्थकता के बारे में भी यहाँ पर विचार किया गया है कि लेखक के अनुसार बाजार तभी सार्थक होगा जब लोग वहाँ पर जाकर कुछ ना कुछ चीज़ खरीदेंगे और यह उनकी क्रय शक्ति के बल पर होता है स्टूडेंट्स। तो इस पाठ में बाजार दर्शन में जयेंद्र कुमार जी के द्वारा बाजार की महिमा का गुणगान किया गया है स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। बाजार दर्शन के रचयिता का नाम पूछा गया है भाई, तो बाजार दर्शन के रचयिता का नाम है जैनेन्द्र कुमार। क्या है भाई? जैनेन्द्र कुमार बाजार दर्शन के रचयिता का नाम है। जैनेन्द्र कुमार जी का जन्म किस प्रदेश में हुआ? तो उनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ भाई। जैनेन्द्र कुमार जी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ। जैनेन्द्र जी का जन्म उत्तर प्रदेश के किस नगर में हुआ? तो जैनेन्द्र जी का जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में भी। जैनेन्द्र का जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ नगर में हुआ। जैनेन्द्र का जन्म कब हुआ? तो जैनेन्द्र जी का जन्म 1905 में हुआ स्टूडेंट्स। कब हुआ? 1905 में। नेक्स्ट है, जैनेन्द्र का जन्म अलीगढ़ के किस कस्बे में हुआ? तो जैनेन्द्र का जन्म अलीगढ़ के कोड़ियागंज। जैनेन्द्र कुमार का जन्म अलीगढ़ के कोड़ियागंज कस्बे में हुआ स्टूडेंट्स। जैनेन्द्र कुमार ने उपन्यासों, कहानियों के अतिरिक्त किस विधा में सफल रचनाएं लिखी हैं? तो भाई जैनेन्द्र कुमार जी ने बहुत सारे उपन्यास, बहुत सारी कहानियों के साथ साथ निबंध विधा में भी रचनाएं की हैं और यह बाजार दर्शन जैनेन्द्र कुमार जी का एक निबंध विधा के अंदर ही लिखा गया है। भारत सरकार जी ने जैनेन्द्र कुमार को किस उपाधि से सुशोभित किया? तो भारत सरकार ने जैनेन्द्र कुमार जी को पद्म विभूषण, भारत सरकार ने जैनेन्द्र कुमार जी को पद्म भूषण उपाधि से सुशोभित किया। किससे भाई? पद्म भूषण उपाधि से सुशोभित किया। नेक्स्ट है, जैनेन्द्र कुमार को पद्म भूषण के अतिरिक्त कौन कौन से 2 प्रमुख पुरस्कार प्राप्त हुए? जैनेन्द्र कुमार को पद्म भूषण के अतिरिक्त कौन कौन से 2, क्योंकि भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण से नवाजा था, तो उनके साथ साथ साहित्य अकेडमी पुरस्कार और भारत भारती पुरस्कार, साहित्य अकेडमी और भारत भारती, साहित्य अकेडमी और भारत भारती भी इनको दिया गया। इसके साथ साथ पद्म भूषण के साथ। जैनेन्द्र कुमार का प्रथम उपन्यास परख। परख क्या है? उपन्यास है, किनका है? जैनेन्द्र कुमार का है। कब प्रकाशन में आया? 1929 में। देखो कितने क्वेश्चन होंगे। जैनेन्द्र कुमार का पहला उपन्यास परख। परख क्या विधा के अंदर है? उपन्यास के अंदर है। कब प्रकाशित में हुआ? 1929 में हुआ। फिर बात करते हैं जैनेन्द्र कुमार के निधन की, तो 1905 में इनका जन्म होता है, 1990 में इनका निधन हो जाता है। 5 में जन्म, 1990 में इनका निधन। कल्याणी उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ? तो भाई कल्याणी उपन्यास का प्रकाशन 1939 में हुआ। कल्याणी उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ? 1939 में। त्याग पत्र उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ भाई? तो त्याग पत्र उपन्यास का प्रकाशन हुआ 1937 में। कब हुआ? 1937 में हुआ त्याग पत्र उपन्यास का प्रकाशन। जैनेन्द्र की रचना मुक्तिबोध किस विधा की रचना है? जैनेन्द्र की जो रचना है मुक्तिबोध वो एक उपन्यास विधा के अंदर लिखा गया है। जैनेन्द्र की रचना मुक्तिबोध किस विधा की है? तो ये आपका उपन्यास है। जैनेन्द्र का उपन्यास सुनीता का प्रकाशन कब हुआ? सुनीता का प्रकाशन हुआ 1935 में। जैनेन्द्र का उपन्यास सुनीता है, उसका प्रकाशन 1935 में किया गया स्टूडेंट्स।
अनाम स्वामी किस विधा की रचना है? तो अनाम स्वामी उपन्यास विधा की रचना है भाई। अनाम स्वामी क्या है? उपन्यास विधा के अंदर लिखा गया है अनाम स्वामी। वातायन, वातायन किस विधा का है? तो वातायन एक कहानी संग्रह है। वातायन लिखा तो गया है जितेंद्र कुमार जी के द्वारा, लेकिन एक कहानी संग्रह है भाई। क्या है? ये एक कहानी संग्रह है। नीलम देश की राजकन्या कहानी संग्रह का प्रकाशन कब हुआ? तो नीलम देश की राजकन्या का कहानी संग्रह है एक 1933 में। नीलम देश की राजकन्या एक कहानी संग्रह है और यह 1933 में प्रकाशित हुआ। प्रस्तुत प्रश्न निबंध संग्रह का प्रकाशन कब हुआ? तो प्रस्तुत प्रश्न निबंध संग्रह का प्रकाशन 1936 में हुआ। नीलम देश की राजकन्या कहानी संग्रह का प्रकाशन 1933 में और प्रस्तुत प्रश्न निबंध संग्रह का प्रकाशन 1936 में होता है। पूर्वोदय निबंध संग्रह का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो पूर्वोदय निबंध संग्रह का प्रकाशन 1951 में। पूर्वोदय निबंध संग्रह का प्रकाशन 1951 में होता है। विचार वल्लरी निबंध संग्रह का प्रकाशन कौन सा है भाई? तो विचार वल्लरी निबंध संग्रह का प्रकाशन 1952 है। विचार वल्लरी निबंध संग्रह का प्रकाशन 1952 है। मंथन के रचयिता कौन है भाई? तो मंथन के रचयिता का नाम है जैनेन्द्र कुमार। मंथन के रचयिता का नाम क्या है? जैनेन्द्र कुमार है। मंथन किस विधा की रचना है? तो मंथन एक निबंध विधा के अंदर लिखा गया है। मंथन निबंध विधा के अंदर लिखा गया है। मंथन का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ भाई? तो मंथन का प्रकाशन 1953 में हुआ। मंथन का प्रकाशन 1953 में। जड़ की बात का प्रकाशन कब हुआ? तो जड़ की बात का प्रकाशन 1945 में। जड़ की बात का प्रकाशन कब हुआ? 1945 में जड़ की बात का प्रकाशन होता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है साहित्य का श्रेय और प्रेय। साहित्य का श्रेय और प्रेय के रचयिता का नाम क्या है भाई? तो साहित्य का श्रेय और प्रेय के रचयिता का नाम है जैनेन्द्र कुमार। क्या है? जैनेन्द्र कुमार जी साहित्य का श्रेय और प्रेय के रचयिता हैं। साहित्य का श्रेय और प्रेय की रचना कब हुई? तो साहित्य का श्रेय और प्रेय की रचना हुई 1953 में। कब हुई? 1953 में। सोच विचार के रचयिता का नाम जैनेन्द्र कुमार ही तो है। सोच विचार के रचयिता का नाम जैनेन्द्र कुमार है। संचय की तृष्णा वैभव की चाह में व्यक्ति की कौन सी विशेषता होती है? तो संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति को निर्बलता, संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति को निर्बलता विशेषता प्रकट झलकती है। बाजार चौक में भगत जी क्या बेचा करते थे भाई? तो बाजार के चौक में भगत जी चूरन बेचा करते थे। क्या बेचा करते थे? चूरन बेचा करते थे। लेखक ने चूरन वाले को ए किंजर कहा है। इसका अर्थ होता है अर्थहीन। लेखक ने चूरन वाले को ए किंजर कहा है, जिसका अर्थ अर्थहीन होता है। चूरन बेचने वाले महानुभाव को लोग किस नाम से पुकारा करते थे? तो चूरन बेचने वाले महानुभाव को लोग भगत जी के नाम से पुकारा करते थे। बाजार दर्शन का प्रतिपाद क्या है? बाजार दर्शन का अर्थ है बाजार के उपयोग का विवेचन करना। बाजार दर्शन का प्रतिपाद क्या है भाई? यहाँ पर बाजार के उपभोग का विवेचन करना ही बाजार दर्शन का प्रतिपाद्य है। चूरन बेचने वाले महानुभाव को लोग किस नाम से पुकारा करते थे? चूरन बेचने वाले महानुभाव को लोग भगत जी के नाम से पुकारा करते थे। लेखक ने चूरन वाले को ए किंजर कहा है, इसका अर्थ होता अर्थहीन। लेखक का मित्र किसके साथ बाजार गया था? तो लेखक का मित्र पत्नी के साथ बाजार गया था। क्या फालतू सामान खरीदने के लिए पत्नी को दोष देना उचित है? नहीं, फालतू सामान खरीदने के लिए पत्नी को दोष देना उचित नहीं है। और लेखक का जो मित्र है वो अपनी पत्नी के साथ ही बाजार में गया था। स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स लेखक के अनुसार पैसा क्या है? तो लेखक के अनुसार पैसा एक पावर है। स्टूडेंट्स पैसा एक क्या है? पावर है। बाजार दर्शन पाठ के लेखक ने किस प्रकार के बाजार को मानवता का शत्रु कहा है? बाजार दर्शन पाठ में लेखक ने किस प्रकार के बाजार को मानवता का शत्रु कहा है? तो छल कपट व शोषण पर आधारित। स्टूडेंट्स क्या है? छल कपट व शोषण पर आधारित बाजार को मानवता का शत्रु कहा है। हमें किस स्थिति में बाजार जाना चाहिए? हम जब मन खाली न हो तब उस स्थिति में हमें बाजार
जाना चाहिए। हमें जब मन खाली न हो तो उस स्थिति में ही बाजार जाना चाहिए। बाजार किसे देखता है भाई? तो बाजार क्रय शक्ति को देखता है। बाजार किसे देखता है? बाजार क्रय शक्ति को देखता है। बाजारूपन से क्या अभिप्राय है? बाजारूपन से अभिप्राय है बाजार से अनावश्यक वस्तुओं को खरीदना। बाजार से अनावश्यक वस्तुओं को खरीदना बाजारूपन से अभिप्राय है। बाजार में जादू को कौन सी इंद्रियां पकड़ती हैं? तो बाजार में जादू को आँख, बाजार में जादू को हमारी आँख इंद्रियां जो होती है वो पकड़ती हैं, क्योंकि आँख का ही सारा प्रभाव होता है चीज़ों को खरीदने में बाजार जाते समय। बाजार दर्शन पाठ के द्वारा पर धन की ओर कौन झुकते हैं भाई? तो बाजार दर्शन पाठ के आधार पर धन की ओर तो निर्बल ही झुकेगा। बाजार दर्शन पाठ के आधार पर धन की ओर निर्बल झुकते हैं। फिजूल सामान को फिजूल समझने वाले लोगों को क्या कहा गया है? तो बच्चों, फिजूल सामान को फिजूल समझने वाले लोगों को संयमी कहा गया है। क्या कहा गया है? संयम वाले कहा गया है। जैनेंद्र कुमार के मित्र ने बाजार को किसका जाल कहा है? तो जैनेंद्र कुमार ने, उसके मित्र जी ने बाजार को शैतान का जाल के नाम से संबोधित किया है। तो स्टूडेंट 12th क्लास की हिंदी में जैनेंद्र कुमार का जो आपका लेसन था बाजार दर्शन, वह यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर होगा काले मेघा पानी दे, और यह लिखा गया धर्मवीर भारती जी के द्वारा। ये हम बाद में अगली वीडियो के अंदर कवर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर अवश्य करें।